आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वाच्य। तो देख लेते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य मीन्स होता है वॉइस। तो वाच्य हम किसे कहते हैं, सबसे पहले वाच्य की परिभाषा को देख लेते हैं। तो वाक्य का वह प्रकार जिसमें प्रधानता को आधार रखा गया हो वाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तवाच्य किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। दूसरा हमारा है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और तीसरा हमारा है भाववाच्य, जिसमें क्रिया को प्रधानता दी जाती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ये हमारे हो गए वाच्य के प्रकार। अब हम बात करते हैं पहचानने की, कि अगर हमारे पास कोई वाक्य आएगा तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये कर्मवाच्य है कि कर्तवाच्य है या भाववाच्य है। यह हमारी परीक्षा में ज़्यादातर आता है कि कर्तवाच्य से इसको कर्मवाच्य में बदलिए। ऑप्शन दिए जाते हैं कि एक कर्मवाच्य दे दिया जाता है और नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा इसका भाववाच्य है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में और हमें बहुत ही इसमें बदलने में या उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस चीज़ को हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे और ये आपका है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो और देखिए एक चीज़ और है कि आप लोग कमेंट्स भी कर दिया करिए कि ताकि हमें पता लगे कि आपने इसको अच्छे तरीके से देखा है। अब हम बात करते हैं कि कर्तवाच्य की। समझने के लिए इसको तो वाक्य में पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, तो कर्तवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद या तो ने चिन्ह लगा होगा या शून्य चिन्ह आएगा। शून्य चिन्ह के मतलब होता है कि कोई चिन्ह ना हो लेकिन कर्ता की प्रधानता हो उसमें, तो वो किस में आएगा, वो कर्तवाच्य में आएगा। एक चीज़ और होती है, कर्तवाच्य हमारा सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में हो सकता है। इस चीज़ को देखेंगे। अभी हम आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे, उदाहरण देंगे, उनके द्वारा आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। दूसरा हमारा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्ता उसके बाद में के द्वारा चिन्ह लगा हो, साथ में हमारा कर्ता कैसा होना चाहिए, निर्जीव। अगर हमारा चिन्ह नहीं लगा है तो कर्ता हमारा निर्जीव होगा और चिन्ह लगा हुआ है तो कर्ता हमारा सजीव होगा। और हमारी क्रिया हमेशा सकर्मक में ही रहेगी। ये भी ध्यान रखना है कि वाक्य हमारा जो है वो सकर्मक क्रिया में ही होगा। अगला हमारा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि कर्ता के तुरंत बाद से चिन्ह लगा हुआ होगा या नहीं लिखा होगा, मतलब हमारा वाक्य जो है वो नकारात्मक होगा। ये चीज़ हमें इसमें देखनी होगी। और भाववाच्य में हमारी जो क्रिया है वो हमेशा अकर्मक ही होती है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। आप इसको डिटेल में भी अपने आप लिख सकते हो तो आपको ये समझने के लिए दिक्कत ना हो। अगला हम देखते हैं कि उदाहरण द्वारा इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, कुत्ते ने रोटी खाई। अब आपने अगर कर्तवाच्य को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कर्ता के तुरंत बाद, कुत्ता हमारा क्या है, कर्ता है, कर्ता के तुरंत बाद ने चिन्ह लगा हुआ है। अब आप इतने से ही समझ जाएंगे कि हमारा जो है ये कर्तवाच्य है। खाने का काम कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है, तो प्रधानता इसमें किसकी हो गई, कर्ता की हो गई। मीन्स कुत्ता हमारा कर्ता है तो कर्ता की प्रधानता हो गई। दूसरी चीज ने चिन्ह लगा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा कर्तवाच्य में। अगला हम देखते हैं सेंटेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सीता किताब पढ़ती है। अब आप देखेंगे कि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है,
सीता कर रही है, सीता करता है, तो इसमें प्रधानता किसकी है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है, तो सीता की प्रधानता है इसमें। चिन्ह हमारा कोई नहीं लगा हुआ है, कोई नहीं चिन्ह लगा होता है तो वो शून्य चिन्ह होता है। अब जब हमारा शून्य चिन्ह है और प्रधानता कर्ता की है तो ये हमारा होगा कर्तवाच्य, ये भी हमारा कर्तवाच्य है। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। अगला है कि रमेश विद्यालय जा रहा है। इसमें भी वही चीज है कि रमेश विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। रमेश क्या है? कर्ता है। कर्ता के तुरंत बाद कोई चिन्ह नहीं लगा है, शून्य चिन्ह है, तो ये हमारा हो गया, ये भी हमारा कर्तवाच्य हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे कर्तवाच्य के 3 सेंटेंस हैं। इनको आप देख लीजिए कि अगर हमारे कर्तवाच्य में पहचान कैसे करेंगे कि अगर हमारा ने चिन्ह लगा हो, कर्ता के तुरंत बाद ने चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, और या कर्ता की प्रधानता हो और कोई चिन्ह ना लगा हो, शून्य चिन्ह हो, तो वो हमारा कर्तवाच्य के अंतर्गत आएगा। अगले की बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे पतंग उड़ रही है। अब आप देख रहे होंगे कि पतंग क्या है हमारी, उड़ने का काम कौन कर रहा है? पतंग कर रही है, तो पतंग हमारी कर्ता हो गई, है ना? तो पतंग हमारी कर्ता हो गई। अब हमें देखना है कि पतंग क्या है, सजीव है कि निर्जीव है। पतंग हमारी होती है निर्जीव। जब हमारा कर्ता निर्जीव हो, ठीक है, और अगर हमारा चिन्ह ना लगा हुआ हो, के द्वारा चिन्ह नहीं लगा है और हमारा कर्ता निर्जीव है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो हमारा आएगा कर्मवाच्य के अंतर्गत। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगला है सड़क बन रही है। अब आप देखेंगे कि सड़क क्या है, बनने का काम कौन कर रहा है? सड़क बन रही है, तो सड़क हमारी क्या हो जाएगी? कर्ता हो जाएगी। लेकिन सड़क कैसी है? सड़क तो निर्जीव है, के द्वारा चिन्ह भी नहीं लगा है और सड़क हमारी निर्जीव है। जब सड़क हमारी निर्जीव है और क्योंकि सड़क क्या है? सड़क अपने आप नहीं बनती है, सड़क को कोई बनाता है तब वो बनती है। इसी तरीके से पतंग में था कि पतंग स्वयं नहीं उड़ती है, पतंग को कोई उड़ाएगा डोर बांध के रस्सी से, तब वो पतंग उड़ेगी। तो सड़क बन रही है, सड़क हमारी क्या हो गई? ये भी हमारा निर्जीव कर्ता हो गया। तो निर्जीव जब करता है तो हमारा ये किस में आएगा? कर्मवाच्य में। अगला देखेंगे कि रमेश के द्वारा पत्र पढ़ा गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा के द्वारा चिन्ह लगा हुआ है, और तो हम इसको स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि हमारा जब के चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पे, तो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। इसमें बहुत समझने की बात नहीं है क्योंकि के द्वारा लगा हुआ है। आगे देखेंगे तो ये हमारे कौन से हो गए? 3 हमारे हो गए कर्मवाच्य के। अब हम बात करते हैं कि अगले सेंटेंस की, कि रोगी से बैठा नहीं जाता। अब आप नहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि यह भाववाच्य में आएगा, ठीक है। तो देखेंगे इसको हम, इसमें क्या है कि बैठा नहीं जाता, तो बैठने का काम, ये हमारी क्या हो गई? बैठा जाता, बैठना हमारी क्रिया हो गई, तो इसमें क्रिया प्रधान है और मीन्स है नहीं लगा हुआ है, नकारात्मक हमारा वाक्य है। जब हमारा वाक्य नकारात्मक होता है तो वो किसमें आता है? एक तो हमारा से लगा हुआ है, कर्ता के तुरंत बाद से लगा हुआ है, और हमारा नहीं लगा हुआ है, तो ये किसमें आएगा? ये हमारा आएगा भाववाच्य में। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस हैं, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में, लगभग जितनी परीक्षाएं होती हैं कॉम्पिटिटिव की, सभी में इस टाइप से आपके वाच्य जरूर पूछे जाते हैं, जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ कि इसमें देखेंगे कि कर्ता के तुरंत बाद अगर ने आया हो या शून्य चिन्ह हो तो वो हो जाएगा हमारा कर्तवाच्य। कर्मवाच्य में हमारा क्या होगा
कि कर्ता के बाद के द्वारा हो या कर्ता हमारा निर्जीव हो, वो कर्मवाच्य में आ जाएगा। और भाववाच्य में अगर हमारा से चिन्ह लगा हो कर्ता के तुरंत बाद और बाकी हमारा नकारात्मक हो तो वो भाववाच्य में आ जाएगा। इस चीज़ को आप देखेंगे और सेंटेंस जो आपके सामने आए उनमें पहचानने की आप कोशिश करेंगे। अगर कहीं पे कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक्स।